स्टडी विद विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम देखते हैं प्राचीन इतिहास के सेगमेंट में मौर्य साम्राज्य। दोस्तों, इसके पहले लेक्चर में हमने मगध साम्राज्य पढ़ाया था और मगध साम्राज्य से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों उन्हें हमने पढ़ा दिया है। आप अगर नहीं देखें उस लेक्चर को तो आप अवश्य देखें। स्टडी विद विक्रांत मगध साम्राज्य लिखने पर आपको आ जाएगा। और दोस्तों, आज हम देखते हैं मौर्य साम्राज्य। और दोस्तों, इसमें मौर्य साम्राज्य में लगभग 30 क्वेश्चन हमने लिया है। 30 क्वेश्चन को हमने 15 से 18 मिनट में पूरा करने का प्रयास किया है। और दोस्तों, आप इसे 2 बार हमारे साथ बोलिए, क्योंकि आप जो चीज़ें बोल देते हैं वह आपको स्पष्ट रूप से याद हो जाती है। आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। एक एक अक्षर को आपको 1000 बार नहीं पढ़ना है, बस केवल आपको मेरे साथ 2 से 3 बार पढ़ना है। तो दोस्तों, इसे हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का जो काल है वह 322 ईसा पूर्व से लेकर के 150 ईसा पूर्व तक है। और दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से की थी। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से की थी। और दोस्तों, आप जानते हैं चाणक्य का कई नाम हैं, जैसे विष्णुगुप्त है, चाणक्य है, कौटिल्य है। तो 3 नाम इनका दोस्तों है। तो चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, अगर आपको इन तीनों नामों से कहीं मिलता है तो आप समझ जाइएगा कि चाणक्य का नाम है ये। और दूसरा क्वेश्चन है, मगध के नंदवंशी घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की नींव रखी और वंश का शासन स्थापित किया, या मौर्य वंश का शासन स्थापित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो दोस्तों, मगध के नंदवंशी घनानंद को मारकर चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। और तीसरा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य वंश की जानकारी देता है। तो दोस्तों, जो कौटिल्य ने चाणक्य ने रचना की है अर्थशास्त्र में उन्होंने मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो अर्थशास्त्र में हमें मौर्य वंश की विस्तृत जानकारी मिलती है। और चौथा क्वेश्चन है, चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक मौर्य वंश की राजनीतिक और लोक प्रशासन की जानकारी देती है। तो चाणक्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र मौर्य वंश की राजनीतिक, तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि राजनीतिक और लोक प्रशासन की जानकारी देता है, ना कि दोस्तों अर्थशास्त्र पर वित्त की जानकारी देती हो। यहाँ पर ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अर्थशास्त्र है तो अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक संबंधित कोई जानकारी होगी ना। इसमें राजनीतिक और लोक प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र की भी जानकारी मिलती है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर केवल अर्थशास्त्र की जानकारी नहीं मिलती है, राजनीतिक और लोक प्रशासन की जानकारी मिलती है। 5वां क्वेश्चन है, चाणक्य शुरू में तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्राचार्य थे। तो दोस्तों, चाणक्य जो थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्राचार्य रह चुके थे। 6वां क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक नाटक विशाख दत्त ने गुप्त काल में की। तो दोस्तों, गुप्त काल में मुद्रा राक्षस नामक नाटक विशाख दत्त ने की थी। दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस नामक नाटक किसने लिखा, तो आपको राइट आंसर है विशाख दत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस नाटक। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उसका विस्तृत वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली थी, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य में अपना शासन स्थापित करने के लिए, राजपद देने के लिए किस प्रकार से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की, उसके बारे में जानकारी मिलती है मुद्रा राक्षस में। 8वां क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी और ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का सीमा क्षेत्र बहुत बड़ा था, आप इसी से जान सकते हैं। दोस्तों, ईरान का क्षेत्र है वहाँ तक मौर्य साम्राज्य की सीमा लगती थी। अफगानिस्तान, काबुल, हेरात, ये सब दोस्तों मौर्य साम्राज्य के कब्जे में थे। और तो और दोस्तों, मौर्य साम्राज्य जो है वो दक्षिण भारत तक भी अपना कब्जा किया था, वहाँ पर भी युद्ध किया था।
9वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। तो दोस्तों आप जानते हैं कि सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर था, और सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसके बदले में दोस्तों उन्होंने 5,000 शायद हाथी भी दिए थे, कई घोड़े और बहुत चीज़ें दोस्तों उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को दिया था। और 10वां क्वेश्चन है, सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को अपना राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। दोस्तों सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो राजदूत के रूप में दरबार में भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के। 11वां क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने ही इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। तो दोस्तों मेगास्थनीज ने ही इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेगास्थनीज जो रचना है उसकी मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की है। इंडिका जो पुस्तक है उसकी रचना की है मेगास्थनीज ने। तो दोस्तों हजारों बार परीक्षाओं में पूछा गया होगा कि इंडिका की रचना किसने की है। इंडिका की रचना किसने की है? मेगास्थनीज ने की है। 12वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्थूलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत का आयोजन किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्थूलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत का आयोजन किसके काल में हुआ था? तो स्थूलभद्र के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। 13वां क्वेश्चन है, तामिल ग्रंथ अहनानूर और मुरनानूर से ज्ञात होता है कि दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो अहनानूर और मुरनानूर से पता चलता है कि दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। दोस्तों हम देखते हैं 15वां क्वेश्चन है, जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखा है। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है जो मौर्य साम्राज्य की है। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। दोस्तों सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में। तो 17वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भाद्रबाहु से जैन दीक्षा ली थी। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन दीक्षा ली थी वह जैन मुनि भाद्रबाहु से ली थी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जैन जो धर्म था उसका अनुयायी भी है चंद्रगुप्त मौर्य है। और दोस्तों बिंदुसार पर आते हैं, और बिंदुसार का शासनकाल है 297 से 273 ईसा पूर्व। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था बिंदुसार उसका उत्तराधिकारी है। 18वां क्वेश्चन यही है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार उसका उत्तराधिकारी बनता है। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार उत्तराधिकारी बनता है। और 19वां क्वेश्चन है, बिंदुसार को अमित्रघात तथा मद्रसार कहते हैं। बिंदुसार को अमित्रघात तथा मद्रसार कहते हैं। 19वां क्वेश्चन है। अब दोस्तों 20वां क्वेश्चन देखते हैं। 20वां क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ में उसे सिंहसेन कहा गया जैन ग्रंथ में। अब 21वां क्वेश्चन है, बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया। तो दोस्तों बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस नामक व्यक्ति को राजदूत के रूप में नियुक्त किया। और 22वां क्वेश्चन है, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो दोस्तों बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और दोस्तों अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं। अभ्यास प्रश्न है, अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? दोस्तों अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? आप इसे ज़रूर देखिए और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए दोस्तों। धन्यवाद।